नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे विजिटिंग कार्ड के लिए वास्तु शास्त्र के नियम। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसा हो आपका विजिटिंग कार्ड? कार्ड पर किस रंग का हो इस्तेमाल? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से व्यवसाय अनुसार विजिटिंग कार्ड का रंग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 20 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए हम जानते हैं। इस सप्ताह की विशेष तिथियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले 23 और 24 सितंबर इस बार जो है दोनों दिनों में अमावस्या का मान किया जा रहा है। इस बार का संयोग कुछ ऐसा रहा है, पितृपक्ष के आरंभ में भी पूर्णिमा का मान जो था वो 2 दिन था और अमावस्या का मान भी इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो है वह कुछ लोग 23 को भी मना रहे हैं और 24 को भी मना रहे हैं और 24 को ही पितृपक्ष अमावस्या के साथ समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 सितंबर से शारदीय नवरात्र आरंभ होंगे, जिसमें हम देवी भगवती की साधना करेंगे। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता प्रकट कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा सप्ताह रहने वाला है। प्रेमी जनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, बहुत ज्यादा क्रोधित ना हो। श्री विष्णु लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की यदि आप आरती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। बहुत चिंता करने से, शोक करने से आपको बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जमीन जायदाद के काम से जुड़े लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी भवन भूमि से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, काम करते हैं या आप अपना भवन या भूमि बेचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से नुकसान, क्षति की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आमदनी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। नौकरी में आपको काफी अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, पदोन्नति इत्यादि की स्थिति बनेगी। इस सप्ताह बजरंग बाण का पाठ कर लेना नियमित दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सप्ताह के 7 दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करें और खास तौर पर बजरंग बाण का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से बचना चाहिए। यानी वर्क का प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा मत लीजिए। जितना आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपको अलाउ करता हो, आज्ञा देता हो, उतना ही कार्य का दबाव लेना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत भावुक हो सकते हैं। इसलिए किसी के बोलने से थोड़ा सा अगर वो कोई बात भी कह दे तो आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, आपको ठेस पहुंच सकती है। माता जी के स्वास्थ्य की चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और भावनात्मक इतने ज़्यादा आप हो सकते हैं कि कोई बड़ा निर्णय भी आप भावनात्मक स्तर पर भावना आवेग में आकर के भावावेश में आप ले सकते हैं। इस तरीके के निर्णय करने से बचना चाहिए। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको फायदा मिल सकता है। और उसके साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनमें लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए।
चलिए तो अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यात्रा के दौरान नहीं रहने वाली है। बहुत फायदा आप नहीं पा पाएंगे। किसी कीमती सामान के हानि, चोरी होने या क्षति होने की संभावना भी बनती है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जैसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो यात्रा में इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से आप सावधानी रखिए। आपको इस सप्ताह अपना रूटीन चेकअप करवा लेने की भी सलाह दी जाती है। तो आपकी जो अपनी एक नियमित दिनचर्या में जैसे आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं हर महीने में, 2 महीने में, आपको इस सप्ताह एक बार जरूर करा लेना चाहिए। इस आगामी सप्ताह में सूर्य उपासना यदि आप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और सूर्य उपासना का सबसे सशक्त माध्यम जो है वह गायत्री मंत्र का जाप होता है। तो गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह बुद्धि विवेक सूझबूझ से काम लें। इस सप्ताह आप अपनी संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान हो सकते हैं। इस संबंध में कोई व्यक्ति आज आपको सुझाव देगा, सलाह देगा। वह सलाह आपके लिए ठीक होगी। अगर वो कहीं किसी विशेष डॉक्टर का आपको सुझाव देता है तो निश्चित ही आप सारे प्रयास तो कर ही रहे हैं। एक बार उस डॉक्टर से, उस चिकित्सक से भी परामर्श ले लेना चाहिए। हो सकता है उसकी दवाएं, उसका माध्यम जो है वो आपको सूट कर जाए, बच्चे को लाभ दे जाए। और इस आगामी सप्ताह में श्री सीताराम जी की पूजा आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। तो भगवान श्री सीताराम की पूजा आराधना करें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आने से, व्यर्थ की बातों में आने से लोग आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आप कितनी बातों को स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं और कितनी बातों की सच्चाई को आप समझ करके उन्हें इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ये निर्णय आपको करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। पुराने ऋणों का बोझ कुछ कम हो सकता है। जो कर्ज आपके ऊपर था, आप कर्ज उतारने में सक्षम हो सकेंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। निजी कार्यों में किया गया परिश्रम एवं निवेश जो है वह सार्थक साबित होगा। अपनी गलतियों के प्रति सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। कोई खोई हुई वस्तु आदि मिलने की संभावना है। कोई आपकी बहुत प्रिय चीज गुम हो गई थी, खो गई थी, वह अचानक कहीं मिल जाए घर में, ऐसे संभावना, ऐसे लक्षण बनते हैं। भूमि व प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस आगामी सप्ताह में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि तनाव आपको कम से कम लेना चाहिए। तनाव लेने से आप बचिए। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आने वाला पूरा सप्ताह। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप जो भी काम करेंगे या कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करें तो बहुत सोच करके आपको करना चाहिए। स्वयं से आप कई बार अच्छे से ठीक विचार करके ही निर्णय करें। और संतान के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। वह कुछ अधिक बीमार हो सकता है, उसके चलते आपको कुछ परेशानी हो सकती है। उसका उपचार होने में भी, उसकी स्वास्थ्यगत समस्या का निदान होने में भी कुछ समय लग सकता है। तो जो भी आप उपाय करते हैं, जो भी समाधान करते हैं, जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं, पूरा विश्वास रखना चाहिए और तसल्ली से समय देकर के आपको उसका इलाज करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई लिखाई पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस सप्ताह अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा सा बदलने का प्रयास आपको करना चाहिए। इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपके लिए हर प्रकार से सर्वोत्तम होगी। पुरुष सूक्त का पाठ इस आगामी सप्ताह में आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आप अपने पूरे आगामी सप्ताह में जब भी वाहन का प्रयोग करें तो जरा भी असावधानी ना बरतें, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बनती है। तो वाहन जब भी चलाइए बहुत सावधानी पूर्वक नियंत्रित गति में वाहन का प्रयोग करिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का आरंभ कुछ तनाव व चिंता के साथ होगा और फिर आपको धीरे धीरे परिस्थिति सुधरती मालूम पड़ेगी। इस सप्ताह में आपको जोखिमपूर्ण और रोमांचक गतिविधियां आकर्षित कर सकती हैं। उसके उपरांत परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाने की ऊर्जा और इच्छा भी अंदर से अपने आप जागृत होगी।
सप्ताह अंत में योजनाबद्ध तौर पर वित्तीय लेन देन करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलनी है। इस आगामी सप्ताह में श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना, यानी कुल मिलाकर के भगवान गणेश के स्वरूप की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अधिक धन का खर्च करने से बचना चाहिए, बहुत अधिक व्यय मत करिए, व्यर्थ की फिजूल खर्ची मत करिए। जहां आवश्यकता है वहां आपको खर्च करना चाहिए। अपने खर्चों में कटौती करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आपको करा सकता है। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद तथा संघर्ष संभावित है, तो आपको अपनी तरफ से ऐसा व्यवहार रखना है, ऐसा विचार रखना है कि आपके किसी भी गलती के कारण या आपके किसी व्यवहार के कारण किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति ना खड़ी हो जाए। कोर्ट कचहरी के मामलों में, न्यायालयीय विवादों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार दोनों में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इस पूरे सप्ताह में आय की अपेक्षा यानी अपनी इनकम की कंपैरिजन में, उसके तुलना में खर्च बहुत ज़्यादा होगा, व्यय बहुत अधिक होगा। खर्चों में कमी करने की ज़रूरत होगी। गलतफहमी पैदा ना हो आपसी संबंधों में, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इस आगामी पूरे सप्ताह में गायत्री मंत्र का 108 बार रोज आपको जाप कर लेना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप जितना दूर रहें, जितना बचा सकें स्वयं को, उतना आपके लिए हितकारी होगा। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलने के अवसर दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति आप कर सकेंगे। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ घूमना फिरना, मनोरंजन स्थान पर जाना हो सकता है, रमणीय पर्यटन हो सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए, इस सप्ताह का अच्छा और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको पूरे सप्ताह करना आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकती है। क्रोध और उत्तेजना से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इस पूरे सप्ताह में क्रोध बहुत होगा, उत्तेजना बहुत होगा, तो अपनी आवेग को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना आपके लिए आवश्यक है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता रहने वाली है। आजीविका के साधनों से उत्तम लाभ आपको मिल सकता है। लंबी व लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं। प्रेम मामलों में, प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। कार्य व व्यापार में नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है। आपको सफलता का कोई एक नया फॉर्मूला मिल जाए, वो आपके ऐसे चांसेस बनते हैं। बंधु बांधव पक्ष से चले आ रहे वाद विवाद और तकरार की स्थिति जो है वह समाप्त होगी। परिवार में, कुटुंब में सौहार्द की स्थिति स्थापित हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव और मां शक्ति की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो भगवान शिव और देवी दुर्गा, देवी पार्वती की पूजा आराधना करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि जाने अनजाने भी, गलती से भी किसी का अपमान ना हो जाए। इस बात का आप ध्यान रख करके अपने दिनचर्या को, सप्ताह को व्यतीत करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला सप्ताह। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इसलिए किसी के भी बोलने से आपकी भावनाएं जो है वह आहत हो सकती हैं। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता आप जो है अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग हो, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा है। कोई गलती आपसे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी आप काम करते हैं इस आगामी सप्ताह में एक बार उसे दोबारा चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना आपको जरूरी होगा। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरीके से लापरवाही मत बरतिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे व्यवसाय के मुताबिक कैसा हो आपका विजिटिंग कार्ड। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ समय पहले, कुछ एपिसोड्स पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि वास्तु के अनुसार आपको विजिटिंग कार्ड किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, यानी विजिटिंग कार्ड हेतु वास्तुशास्त्र के क्या मूलभूत नियम है जिसको किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आज हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको सबसे पहले कुछ पुरानी बातें फिर से ध्यान कराएंगे, कुछ मूल बातें जो हमने पहले एपिसोड में बताई थी, एक बार उस पर फिर से निगाह डालेंगे, जानकारी करेंगे और उसके बाद हम आज जानेंगे कि आपके अपने व्यवसाय के अनुसार, आपकी अपनी नौकरी के अनुसार, अपने बिजनेस के अनुसार अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका कलर कॉम्बिनेशन, रंग कैसा हो, किस तरीके से आप उसमें रंगों का चयन करें जिससे एक प्रभावशाली और पूर्णतः वास्तु सम्मत विजिटिंग कार्ड बन सके, जिसका लाभ आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में ले सकते हैं। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि आपका विजिटिंग कार्ड सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका चौरस होना, यानी उसका चौकोर होना या रेक्टेंगुलर होना बहुत आवश्यक होता है और कटा फटा ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, उसमें झुर्रियां ना हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिलवटों से रहित आपका विजिटिंग कार्ड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बीच का जो स्थान, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वह रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जिससे कि शुभ और अनुकूल सकारात्मक ऊर्जा आपके व्यापार को मिलती रहे। मैंने आपको ये भी जानकारी दी कि विजिटिंग कार्ड की अनुकूलता के लिए उसके उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह या फिर अपनी कंपनी का लोगो, कोई भी सिंबल आप उस पर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उत्तर पूर्व के कोने में लगाना वास्तु नियमों के अंतर्गत आता है, जो हमें अच्छी सफलता प्रदान करता है। जहां तक फोन नंबर्स का सवाल है जिससे हमारे व्यापारिक संपर्क बनते हैं, उन्हें उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में रखना चाहिए। और अगर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में जगह ना मिल पाए तो हम आग्नेय कोण में उसे रख सकते हैं, यानी तब सेकंड ऑप्शन जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है। वायव्य कोण को प्रधानता इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर वायु का प्रभाव ज्यादा होता है, ये वरुण देवता का स्थान होता है और ये जो भी टेलीफोन या ईमेल हम यूज करते हैं ये वायु तरंगों पर, वेवलेंथ पर आधारित होती है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो आपके संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। इस तरीके से आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि डालना चाहिए। विजिटिंग कार्ड का चुनाव करते समय यह आवश्यक है कि वह हल्की क्वालिटी का ना हो। पीले, लाल और हरे रंग का विजिटिंग कार्ड वास्तु नियमों के अंतर्गत माना जाता है। जहां तक आपका नाम व पता लिखने की बात है, उसे दक्षिण पश्चिम वाले कोने में यानी नीचे से अगर आप लिखना शुरू करें तो वह वास्तु के अनुकूल माना गया है। इससे नाम, यश, कीर्ति और व्यापार में स्थिरता आती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आप उससे लाभ कमा सकते हैं। अब बात आती है किस प्रकार से आप उसके रंगों का चयन करें। तो आप अपनी राशि अनुसार या फिर व्यापार के अनुसार, आपके व्यापार, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि आपके व्यापार के अनुसार अगर आप मीडिया से हैं तो निश्चित ही वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको शुक्र के रंगों को प्रधानता देनी चाहिए। या फिर अपनी कुंडली के जो भी मजबूत ग्रह हैं उनके आधार पर आपको अपने कलर कॉम्बिनेशन और कार्ड का, विजिटिंग कार्ड का कलर चुनना चाहिए। इसके साथ साथ कार्ड का आकर्षित होना, उस पर जो फॉन्ट्स लिखे जाते हैं, सुंदर फॉन्ट्स में लिखा जाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अतः वास्तुशास्त्र के नियमों से विजिटिंग कार्ड को अलग अलग रूप से तैयार किया जा सकता है, जिसमें कुछ बातें प्रमुख तौर पर ध्यान देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जो प्रमुखता से आपको विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करते समय, रंगों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जन्म के चंद्र राशि के रंग के अनुसार, आप अपनी चंद्र राशि, आपकी कुंडली से जो भी राशि बनती हो उसके रंग के अनुसार, उस राशि के रंग के अनुसार अगर आप कार्ड का और फॉन्ट्स का कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो फायदा मिलता है। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप अपने रंगों का चयन कर सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रबल ग्रहों के रंगों के अनुसार आप अपने कलर कॉम्बिनेशंस और कार्ड के कलर को चुन सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखते हुए उसके अनुरूप आप कार्ड के रंगों को निर्धारित कर सकते हैं। जन्म कुंडली के कर्म स्थान और भाग्य स्थान की स्थिति के अनुरूप आप अपने रंग को, कार्ड के कलर को डिफाइन कर सकते हैं। नक्षत्र स्वामी के अनुसार भी कार्ड के रंगों का चयन किया जा सकता है। व्यक्ति या संस्था के प्रोफेशन, आपके अपने व्यवसाय के अनुरूप विजिटिंग कार्ड की रचना की जा सकती है। तो ये तो बात रही किस प्रकार से आपको कलर डिफाइन करने चाहिए। अब आपको अगर अपने व्यवसाय के अनुसार रंगों की जानकारी नहीं है तो आइए इसमें भी आपकी सहायता कर देते हैं।
आपके व्यवसाय के अनुसार, आपके पेशे के अनुसार, आपके बिजनेस के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के रंग आपको सूट करेंगे, जो आपको अपने विजिटिंग कार्ड के लिए और कार्ड के कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको यूज करना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जो भी कमीशन से कमाई करते हैं उनके लिए गहरा हरा, भूरा, एक से ज्यादा रंगों के मिश्रण वाला कार्ड जो होता है या ऐसे रंगों का चयन करना, प्रयोग करना, वो ज्यादा शुभ फलदायी होता है। ज्योतिष, धर्म कर्म, वास्तु या धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए पीला, लाल, हरा रंगों का प्रयोग करना या ऐसे रंगों का समायोजन करके कार्ड डिजाइन करना बहुत शुभ होता है। पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बंधु लोगों के लिए पीला, केसरिया, हरा और गुलाबी, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत शुभ फलदायी होता है। कंप्यूटर का काम करने वाले यानी आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए नीला रंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनों का, लोहे से जुड़ा हुआ काम है, तो निश्चित ही वो शनि के क्षेत्र में आएगा। तो शनि से संबंधित जो खासतौर पर रंग है नीला, ग्रे, और उसके बाद क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें मंगल की भी प्रधानता आ जाती है, तो लाल और नारंगी। तो आपके लिए नीला, ग्रे, लाल और नारंगी, ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही शुभ होगा, खासतौर पर कंप्यूटर से जुड़े हुए आईटी फील्ड के लोग। डॉक्टर यानी चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए सफेद, हरा, गुलाबी और पीला। अधिवक्ता वर्ग यानी वकालत करने वाले लोगों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सफेद, काला, पीला और नीला, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा होता है। व्यापारी वर्ग के लिए गाढ़ा हरा और नीला, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये शुभ होता है। बैंकों से जुड़े हुए बैंक कर्मचारी, शेयर बाजार या वित्तीय सेवा देने वाले, इंश्योरेंस, बीमा इत्यादि करने वाले लोगों के लिए, जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनके लिए हरा, पीला, गुलाबी, ये कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही शुभ होगा। ब्यूटी पार्लर या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों के लिए गुलाबी, लाल और आसमानी, ये कॉम्बिनेशन सूट करते हैं उनको। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर यानी अगर आप निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, भवन, भूमि इत्यादि के, तो आपको भूरा, नीला, सफेद, हरा, इस प्रकार के रंगों का चयन करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनके लिए नीला, हरा, गुलाबी और पीला। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो उनका व्यापार व्यवसाय करते हैं या उनसे जुड़ा हुआ अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, सफेद, पीला, लाल, गुलाबी और नीला, इन चीजों का प्रयोग करना, इन रंगों का प्रयोग करना आपको शुभता देगा। बच्चों की वस्तु से जुड़ा हुआ व्यवसाय करने वाले, बच्चों का आप चाहे स्टेशनरी बेचते हो, उनसे जुड़े हुए आप छोटे बच्चों के सामान बेचते हो, खिलौने इत्यादि बेचते हो, तो आपके लिए गुलाबी, हल्का आसमानी, नीला, जामुनी और सफेद, ये रंग जो है बहुत शुभता लेकर के आएंगे। ज्वेलर्स, अगर आप ज्वेलर हैं तो पीले को छोड़ करके चमकीले ना हो ऐसे गहरे रंग आपको प्रयोग में लेने चाहिए। उसके साथ साथ आसमानी, कत्थई और लाल, इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो फायदा मिलेगा। केमिस्ट यानी दवा की दुकान का संचालन करने वाले या दवा से संबंधित व्यापार करने वाले बंधु लोगों को पीला, हरा, हल्का आसमानी और गुलाबी, ये रंग बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं। रेडीमेड स्टोर्स यानी रेडीमेड गारमेंट, सिले सिलाए वस्त्रों से संबंधित व्यापार करने वाले चमकीले रंग आसमानी, सफेद, हरा और गुलाबी, इन रंगों का कॉम्बिनेशन आपको अपने विजिटिंग कार्ड में प्रयोग करना चाहिए। रेस्टोरेंट यानी खाने पीने से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए केसरिया, नारंगी, हरा, पीला, गुलाबी और सफेद, इन रंगों का प्रयोग आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। फुटवेयर से संबंधित यानी जूते चप्पलों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए श्याम यानी काला, भूरा, लाल, सफेद, इन रंगों का प्रयोग करके अपना कार्ड आपको बनाना चाहिए। इससे आपके व्यापार में दिनों दिन आपको उन्नति मिलेगी। फर्नीचर के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक साज सज्जा से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए सफेद, पिस्ता, जामुनी, क्रीम, आसमानी, नीला और गुलाबी, इन रंगों का प्रयोग आपको करना चाहिए। फलों से संबंधित व्यापार या दुकान चलाने वाले लोगों के लिए सफेद, हरा, पीला, हल्के रंग और लाल रंग का प्रयोग करना आपको शुभ फल देगा। ऑटोमोबाइल्स या स्पेयर पार्ट्स का अगर आप व्यापार करते हैं, आप स्वयं मैकेनिक हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको आसमानी, कॉफी, जामुनी, गहरा, नीला, इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए या अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए पीला, सफेद, आइवरी कलर जो होता है उसे हाथी दांत का रंग कहते हैं, हरा,
इन रंगों का प्रयोग करना बहुत शुभ फलदायी होता है। कांच की वस्तु से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए पारदर्शक पेपर का प्रयोग करना या सफेद पेपर पे सिल्वर कलर से, सिल्वर फॉन्ट से लिखा जाना, आसमानी रंगों का प्रयोग करके लिखा जाना आपको बहुत अच्छी शुभता देगा। स्टेशनरी से जुड़ा हुआ यानी अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए हरा, आसमानी, पीला, केसरिया और नारंगी इन रंगों का प्रयोग शुभ होता है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले या उससे संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए हल्का हरा, हल्का आसमानी, गुलाबी और सफेद जो है वो बहुत शुभ होता है। और किसी भी प्रकार के कला से जुड़े हुए, कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए हरा, गुलाबी, लाल और सफेद इन रंगों का प्रयोग करके यदि आप अपना परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड इत्यादि बनाते हैं तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, आपके व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।